दोस्तों मोदी हुकूमत को लगी एक कारी ज़रब, इंडियन गवर्नमेंट को लगा बड़ा धचका और कोरोना ने इंडियन मईशत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हिंदुस्तान बेकारी बन चुका है और अब एक भी जंगी तैयारा खरीदने लायक नहीं रहा। इंतहा मोदी सरकार खुद डर कर बैठ गई, पाकिस्तान चढ़ाई करने के लिए तैयार। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इंडियन वज़ीर आज़म मुसलमानों समेत पाकिस्तान से खासी नफरत करता है, जो अक्सर औकात इसके करतूतों की वजह से साफ दिखाई देता है। एक ताज़ा तरीन न्यूज के मुताबिक आपको बताते चले कि इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जंगी जुनून को सख्त तरीन धचका लगा है और इस बार इसे पाकिस्तान के बाद पूरी आलमी दुनिया के हाथों मुंह की खाना पड़ी है। मोदी हुकूमत को फ्रांस से जदीद तरीन तैयारे मिलने की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी हैं। कोरोना ने इंडियन इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और मोदी हुकूमत जो कि आलमी मईशत को टक्कर देने का दावा करते थे, वो इस वक्त खुद भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुका है और हिंदुस्तान को इस वक्त भूख के लाले पड़े हुए हैं। शायद इसकी करनी ही इसके सामने आई है। दोस्तों वीडियो की मुकम्मल तफसील आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी नए सुनने और देखने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी रोजाना की बुनियाद पर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँचता रहे। पाकिस्तान से जंगी माहौल बनाने वाली मोदी सरकार को पाकिस्तानी एयरफोर्स का सख्त चैलेंज भी दरपेश है। इंडिया जो इस वक्त कोरोना के बावजूद जंग की तैयारियां किए बैठा है, इसको फ्रांस ने ऐसा धचका दिया है कि इंडिया के पाकिस्तान से जंग के सारे ख्वाब मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत समेत मीडिया में भी इस वक्त कहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के साथ इन संगीन हालात के दौरान इंडिया को राफेल ना मिलने का धचका इसके जंगी जुनून के ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित हुआ है। दोस्तों हिंदुस्तान जो कि पाकिस्तान को जेर करने के ख्वाब देखता रहता है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में लगा रहता है, उसने पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। और पहले भी इंडिया बहुत मर्तबा पाकिस्तान से जंग करने के ख्वाब देख चुका है, लेकिन मोदी हुकूमत के आते ही मुसलमान तंजीमों ने हिंदुस्तान में जोर पकड़ा और इसके साथ मोदी सरकार जो कि मुसलमानों समेत पाकिस्तान से नफरत करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नफरत का खुलकर इजहार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको यहाँ पर ये बताते चले कि मोदी हुकूमत के आते ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान LOC पर इंडियन आर्मी की जानिब से बार बार खिलाफ वर्जी देखने में आई है और इस हवाले से इंडियन आर्मी ने खिलाफ वर्जियों के माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान हमेशा खिलाफ वर्जियों का मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ उसको ये याद करवाता रहता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह सिर्फ बोलेगा नहीं, बल्कि वक्त आने पर उसको ऐसा सबक भी सिखाएगा जिसको हिंदुस्तान में आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मोदी हुकूमत के कोरोना वायरस से निपटने के लिए गैर मौसर इक़दामात के हवाले से इनको हिंदुस्तान के अक्सर हलकों से तनकीद का सामना भी है, क्योंकि हिंदुस्तान इस जानलेवा बीमारी से बचाव की बजाय हथियार खरीदने में लगा हुआ है। और ज़राए के मुताबिक पिछले माह इसराइल से $115 मिलियन के हथियार खरीदने का मुआहिदा हुआ है। उधर इंडियन डॉक्टर सरापाए एहतजाज हैं कि इन्हें मास्क और हिफाजती किट्स फराहम नहीं की जा रही। वहीं दूसरी जानिब इंडियन वज़ीर आज़म कोरोना से निपटने की बजाय वेपन्स खरीदने पर तवज्जो दे रहे हैं, जो इस बात को साफ जाहिर करता है कि इंडियन वज़ीर आज़म किस घटिया सोच का मालिक है। इंडियन अवाम और डॉक्टर्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सरापे एहतजाज हैं कि इन्हें जंग करने के अलावा किसी चीज का ख्याल नहीं है। चाहे पूरे का पूरा मुल्क भी मर जाए तो फिर भी इसके जंगी जुनून को कोई नहीं रोक सकता। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, हिंदुस्तान की एक बड़ी तादाद इस मोहलिक बीमारी की लपेट में आ चुकी है। इस वायरस ने इंडियन हुकूमत के करतूतों का बांडा फोड़ दिया है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने हमेशा कोशिश की है कि वो हमेशा पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से नीचा दिखा सके, लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इस नापाक इरादे में नाकाम हुआ है और उसे हमेशा ही इस हवाले से नाकामी का मुंह ही देखना पड़ा है। मोदी हुकूमत के आते ही लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों पर बहुत बार इजाफा हुआ। उसके साथ ही मोदी हुकूमत ने पुलवामा के नाम पर एक नया तमाशा खड़ा किया और उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर थोप दिया। उस पुलवामा हमले के बाद ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ और हिंदुस्तानी फजाइया ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर डरते हुए दरख्तों पर बम गिराए और दुम दबाते हुए वहां से वापस भाग गए। लेकिन पाकिस्तान न सिर्फ इंडिया के झूठे उस दावे को दुनिया के सामने झूठा साबित किया, बल्कि उसके साथ ही पाकिस्तान के जांबाज और दलेर फिजाइया ने इंडियन फिजाइया के न सिर्फ जहाजों को तबाह किया, बल्कि इंडियन पायलट अभिनंदन को काबू करके पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। उस पायलट को बाद में अमन का पैगाम देते हुए भारत को वापस कर दिया, लेकिन वो पायलट भी पाकिस्तानी आर्मी समेत फजाइया की तारीफें किए बगैर न रह सका। दोस्तों पाकिस्तानी अफवाज ने हमेशा की तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और ऐसा सबक सिखाती है जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। दोस्तों एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक आपको बताते चले कि एक जानिब इंडिया इस वक्त भी जंगी जुनून में मुब्तला है
और वहीं दूसरी जानिब इंडिया को एक ऐसा धचका लगा है जिससे मोदी हुकूमत के होस्ट खाने लग गए हैं। आपको बताते चले कि मगरबी सरहद पर शदीद लड़ाई के बावजूद हिंदुस्तान में जदीद कारी के प्रोग्राम को इस साल फराहमी में ताखीर और फंड्स में कमी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान के दफाई ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ज्यादातर मुआहिदा शुदा हथियारों का निजाम शेड्यूल के मुताबिक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर लॉकडाउन की वजह से पैदावार को रोक दिया गया है। और दोस्तों आपको बताते चले कि हिंदुस्तान की फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों की वसूली जो इस साल जुलाई तक होना थी उसको मजीद मुलतवी कर दिया गया है। बरसों की बातचीत के बाद हिंदुस्तान ने 2016 में फ्लाईवे की हालत में 35 राफेल लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए फ्रांस के साथ 8.6 बिलियन डॉलर्स के मुआहदों पर दस्तखत किए थे। लेकिन हेल्थ के मुतल्लिक हंगामी सूरत हाल, हवाई सफर और माशरती दूरी पर पाबंदी ने हिंदुस्तान के फजाइया पायलटों के तरबियती शेड्यूल को भी मुतासिर किया है, जिससे इंडियन जंगी जुनून दफन होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए वीडियो को अपने दोस्तों और दीगर लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लाजमी शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो सेशन में। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर आमिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।